गणपतये नमः। लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी वीडियोस और अपनी बेसिक प्रेडिक्शन फ्री करवाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जैसे कि आपने देखा है कि आज हम बताने जा रहे हैं वास्तु एंट्री नॉर्थ के बारे में, कि अगर किसी की एंट्री पूरी एग्जैक्ट नॉर्थ डिग्री पे पड़ रही है, 0 डिग्री पे पड़ रही है या 360 डिग्री पे आ रही है, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं या क्या उसके नुकसान हैं। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने बताया था उसके अंदर कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो घर है वो क्या फेसिंग है। तो जिन्होंने नहीं देखा वो चाहें तो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने क्लियर बताया हुआ कि वो अपनी फेसिंग कैसे चेक कर सकते हैं। अब आपने अपनी फेसिंग चेक कर ली, अब वो फेसिंग आ रही है एग्जैक्ट 0 डिग्री या 360 डिग्री पे, तो अब आप उसको एनालाइज मतलब कैसे बता सकते हैं कि उसके क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान है। देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन जो होती है वो अपॉर्चुनिटीज़ की डायरेक्शन होती है, नए नए काम आने की डायरेक्शन होती है कि नई नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, नए रास्ते खुलेंगे, और जो आदमी होगा वो कभी वीरान नहीं रह पाएगा नए कामों से, नई ऑप्शन से। ये भी हम कह सकते हैं कि नई नई ऑप्शंस आती रहेंगी। खुला द्वार होता है कि जो काम आता है, जो सब चीज़ें होती हैं, जो पॉजिटिविटी आती है वो उधर से आती है। तो इतनी सारी ऑप्शंस आती हैं, ये बहुत बेनिफिट होता है। अगर कोई दुकानदार है या उसकी दुकान की ये डायरेक्शन पड़ रही है, उसका फ्रंट ये पड़ रहा है, तो उसके लिए बेनिफिट है, उसके पास काम हमेशा आता रहेगा। हमेशा मतलब हम ये नहीं कह सकते कि उसके पास काम की या ग्राहकों की कमी रह सकती है। मगर कई बार हमने अक्सर भी देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी एंट्री बिल्कुल ठीक है, मगर उसके बाद भी हमारे को ये बेनिफिट नहीं मिल रहा है, हमारे पास काम नहीं है, पैसा नहीं है। वो आपको एग्जैक्ट नहीं बताएंगे कि हमारे पास क्लाइंट नहीं आ रहा या हमारे पास काम नहीं आ रहा। वो ये कहेंगे नहीं जी, हमारा काम नहीं चल रहा। काम नहीं चलने के और भी डायरेक्शंस होती हैं, क्योंकि अगर आपका नॉर्थ सही है एंट्रेंस होने के कारण, अगर वो बैलेंस नहीं है, मान लीजिए एंट्रेंस में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका इफेक्ट आएगा नेगेटिव। अगर उसके सामने वाला जोन जो साउथ है, अगर वो इम्बैलेंस है, तो भी ये प्रॉब्लम आएगी कि ग्राहक आएगा तो सही मगर लेके नहीं जा पाएगा। एक सीसॉ की तरह होता है, जिस तरह दोनों चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं। अगर एक भी चीज़ बैलेंस ना रही तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें क्या करना है, नॉर्थ को देखना है कि नॉर्थ की अपॉर्चुनिटीज़ के ये बेनिफिट हैं। लॉस क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। लॉस, इसको लॉस नहीं कहेंगे, मगर एक तरह से अगर टेक्निकली टर्म्स में समझा जाए, क्योंकि कई बार कुछ केसेज ऐसे आते हैं जिनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा आउट ऑफ द वे में बताऊँगा कि सपोज आपका फैमिली बिजनेस है, आप कोई फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अब फैमिली बिजनेस के अंदर आप बड़ी अच्छा आपका काम चल रहा है, कई मान लीजिए 40-50 साल से काम चल रहा है। अचानक आपने कुछ कंस्ट्रक्शन करवाई या रेनोवेशन करवाई और आपने अपनी एंट्री चेंज कर दी, और वो एंट्री नॉर्थ के अंदर आ गई है। तो होगा क्या, जो कुछ नए जनरेशन आके बैठेगी उनको नई नई ऑप्शंस मिलेंगी। अब वो नई नई ऑप्शंस मिलेंगी तो वो ऑप्शंस सही भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि पुश्तैनी काम करने वाले होते हैं वो नई ऑप्शंस पे नहीं जाते, वो स्टिक होते हैं अपने फैमिली बिजनेस को, अपनी हर चीज़ को लेके। मगर जब नई ऑप्शंस मिलेंगी तो वो नई ऑप्शंस की तरफ भागेंगे, तो कहीं ना कहीं वो बिज़नेस जो पुश्तैनी चलता आ रहा है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। आपका जो वर्कर हैं वो भी आपने एंट्रेंस चेंज करने, उनको भी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि होता क्या है, पुराने काम जितने भी चल रहे होते हैं वो पुरानी लेबर से और पुराने स्टाफ से चल रहे होते हैं। वो स्टाफ जिसको आगे बढ़ने की ललक नहीं होती, वो स्टाफ जिसको अच्छा लगता है कि मैं इस छत के नीचे बैठ के आराम से काम करता रहूँ, सुकून से काम करता रहूँ, क्योंकि जिसको आगे बढ़ने की इच्छा होगी वो ज़रूर एक जगह टिकेगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा, या तो वो पास होगा या तो फेल होगा। तो इस हिसाब से स्टाफ के अंदर भी चेंजेस आएंगे, उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो आपके बिजनेस पे कहीं ना कहीं ये लॉस आ सकता है। तो इस चीज़ का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके बिजनेस के हिसाब से आपको कौन सी एंट्रेंस सूट करती है और कौन सी नहीं करती। क्योंकि कुछ लोग तो कमा जाते हैं सेम जगहों पे और कुछ लोग आके अटक जाते हैं, क्योंकि उनका नेचर ऑफ बिजनेस जो होता है वो अलग होता है। तो ये बारीक बारीक चीज़ें, इसका ध्यान रखेंगे तो आप कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदा भी उठा सकते हैं, और लॉस होना होगा तो लॉस को बचा भी सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली एंट्रेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।